में भाजपा ने किया जन आक्रोश रैली का आयोजन। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व अन्य भाजपा नेता। कहा सरकार में बैठे लोग झारखंड को लूटने में मशगूल। 208 पीडीएस सेंटर मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं का आमरण अनशन तीसरे दिन भी रहा जारी। गांवों व तीसरे प्रखंड से समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। लाख कोशिशों के बावजूद नहीं थम रहा है ओपन कास्ट में कोयला चोरी। सुरक्षा कर्मियों की मिली भगत से कोयले की तस्करी जारी। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में भी हो रहे हैं कोयले की चोरी। मंगसीर नवमी महोत्सव पर कुटिया मंदिर में सजा श्री रानी सती दादी का दरबार। मंगल पाठ का हुआ आयोजन। रानी सती दादी के भजनों पर झूमे भक्त। और वार्ड पार्षद नूर अहमद ने ठंड को देखते हुए किया गरीबों के बीच कंबल का वितरण। करीब 500 लोगों के बीच किया गया कंबल वितरण। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। जिले के गांव प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को भाजपा के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई भाजपा नेता हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय में मायका पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय एवं भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में मंजने के पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र राजवंशी समेत दर्जनों लोग भाजपा में शामिल हुए, जिन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार की सरकार प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगी है। इस सरकार को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य में आम लोगों के लिए डिबरा, बालू, पत्थर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि सरकार में बैठे लोग प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। कोरमा के पूर्व सांसद हमारे बीजेपी प्रदेश हम सबों के नेता अंग वचन देकर स्वागत करने का साथी काम करेंगे। इधर से भी पार करना बहुत जुल्म हो जाता था, बहुत दिक्कत होता। क्योंकि जब तक इस प्रदेश से हेमंत सोरेन की सरकार हटेगी नहीं, यहाँ के लोगों के दर्द, यहाँ के लोगों की तकलीफ वो दूर नहीं होगी। क्योंकि आज इस प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार बैठी हुई है, अपने लूटने में लगे बालू को भी लूट रहे हैं, पत्थर को भी लूट रहे हैं, कोयला को भी लूट रहे हैं, लोहा को भी लूट रहे हैं। अगर कहीं पर खाली पड़ी जगह जमीन भी मिला तो उसको भी लोग लूट रहे हैं। यानी सरकार दोनों हाथ से लूट रहे और अपनी तिजोरी को भर रहे हैं। और झारखंड की जनता आज भी तकलीफ में है, कष्ट में, लोगों के दर्द, लोगों की तकलीफ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम इस क्षेत्र की, मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई मैं यहाँ के नेता नहीं हूं, यहाँ के तो मैं बेटा हूं। मैं इसलिए इस क्षेत्र की समस्याओं को मैं जानता हूं, समझता हूं, क्योंकि यही हम जन्मे हैं, यही हम पले बढ़े हैं, खेत खलिहानों में पैदल घूमते रहे हैं, तो इसलिए हमें इस क्षेत्र की एक एक समस्याओं से हम वाकिफ हैं। आप देखिए इस क्षेत्र के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था, वो डिबरा था। और डिबरा ये ठीक है, कोई जंगलों में भी है, कोई जंगल से बाहर भी है। हम तो कहते हैं कि जंगल में कोई चुनता है, तोड़ता है तो पकड़िए, लेकिन आप बाहर में क्यों पकड़ते हैं? लेकिन वो छोटे मोटे चून करके लोग लाते हैं, उसको भी फॉरेस्ट वालों ने जाकर के रास्ते में पकड़ लेते हैं, केस कर देते हैं और कहते हैं हम गरीबों को नहीं पकड़ते।
लेकिन गरीब आखिर क्या करेगा ढीबरा को। यहाँ तो कोई कूट करके तो खा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं बेचेंगे। और चूंकि ढीबरा की बाजार इस देश में नहीं बल्कि दुनिया बाहर लोग सप्लाई करते, यहाँ से चीन जाता है, यहाँ से जापान जाता है, यानी यहाँ से विदेश को जाता है। दरोगा को डराएंगे, वीडियो को डराएंगे, सीओ को डराएंगे और अपना नेतागिरी चलाएंगे। थोड़ा सा शर्म करो भाई, थोड़ा सा शर्म करो। चाल और चेहरा समय समय पर जगह जगह पर बदलना नहीं चाहिए। मेरी माताओं बहनों और भाइयों, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक ऐसा प्रशासन आज झारखंड में चल रहा है जो झारखंड पर बर्बाद करने पर तुला है। रांची जहां सरकार बैठी है। मौके पर नुन्नूलाल मरांडी, अजय रंजन, अशोक उपाध्याय, उषा देवी, मीरा तिवारी, श्रीराम यादव, चंद्रशेखर आजाद, अंकज सिंह, मुन्ना सिंह, प्रहलाद सिंह, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, ललित पांडे, असोल साव, अमरदीप निराला, रोजन अली, वाहब खान समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। 208 पीडीएस सेंटर मामले सहित कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस नेताओं का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान गांव व तीसरे प्रखंड से कांग्रेस कार्यकर्ता भी समर्थन देते हुए धरना में शामिल हुए। पीडीएस सेंटर मामले को लेकर कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं का झंडा मैदान में जारी आमरण अनशन शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना के तीसरे दिन आमरण अनशन पर बैठे उपेंद्र सिंह का साथ देने के लिए आज गांवा एवं तीसरी प्रखंड से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, महिला, पुरुष समर्थन देने के लिए कांग्रेस भवन में जुटे और सभी जुलूस की शक्ल में कांग्रेस भवन से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए झंडा मैदान पहुंचे। अनशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र सिंह के अलावे कांग्रेस नेता अशोक विश्वकर्मा, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा, देवानंद पंडित, दिनेश विश्वकर्मा, रघुनंदन सिंह, बाल मुकुंद राय, मोहम्मद सलाउल्लाह हक ने कहा कि गिरिडीह के पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के सभी कार्यों की सीबीआई जांच कराने के साथ ही पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदेश कुमार के विरुद्ध एफआईआर कराने या फिर रद्द किए गए 208 पीडीएस सेंटर की पुनः बहाली करने सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया गया है। कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अपना भूख हड़ताल आज तीसरा दिन है और बड़ी संख्या में जो आप लोग देख रहे हैं गाँव और तीसरी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता, कार्यकर्ता ये सब मेरे समर्थन में आए हैं। मैं इन लोग को धन्यवाद देता हूं और मेरा संघर्ष अभी जारी है। प्रखंड से हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उपेंद्र सर के साथ हूँ। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, महिला मोर्चा का जितने सदस्य अध्यक्ष सब उनके साथ हैं और जब तक लड़ते रहेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। सीसीएल के ओपन कास्ट में कोयले के अवैध कारोबारियों के द्वारा लगातार कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ओपन कास्ट में कार्यरत सुरक्षा कर्मी से मिली भगत कर कोयले की तस्करी की जा रही है। एक और जहां गिरिडीह सीसीएल में जारी कोयला चोरी और कोयले के अवैध उत्खनन को रोकने को लेकर सीसीएल प्रबंधन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीसीएल के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर कोयला चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। खासकर सीसीएल के ओपन कास्ट माइंस से रात के अंधेरे में कोयला चोरी की घटना को तो अंजाम दिया ही जाता है, साथ ही दिन के उजाले में भी कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े लोग कोयला चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे सीसीएल को लाखों का चूना लग रहा है।
इस संबंध में असंगठित इंटक के ओपन कास्ट कोलियरी के अध्यक्ष सह करहरबारी के पंचायत समिति सदस्य मनोज दास ने बताया कि ओपन कास्ट कोलियरी में प्राइवेट गार्ड के नाम पर फेस से कोयला चोरी, डीजल चोरी, लोहा चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। बताया कि 40 से 50 लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं जो कोयला चोरी कराने के साथ ही बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर से दूसरे जगह भेजा जाता है। असंगठित मजदूर संघ का अध्यक्ष और पंचायत समिति सदस्य हैं। गिरिडीह के ओपन कास्ट माइंस में 30 से 40 के लगभग में प्राइवेट गार्ड के नाम पर कोयला चोरी, डीजल चोरी और लोहा चोरी करवा रहे हैं। इसमें सीसीएल प्रबंधक और हमारे जिला प्रशासन भी नाकाम है। वार्ड पार्षद नूर अहमद के द्वारा ठंड को देखते हुए शुक्रवार को क्षेत्र के गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग कंबल लेने के लिए पहुंचे हुए थे। नगर निगम क्षेत्र के मोहनपुर आंगनबाड़ी के पास बढ़ती ठंड को देखते हुए शुक्रवार को वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद नूर अहमद के द्वारा गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों को कंबल दिया गया। मौके पर वार्ड पार्षद नूर अहमद ने बताया कि नगर निगम के द्वारा और गिरिडीह के सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू के द्वारा कंबल उपलब्ध कराया गया था। साथ ही अपने निजी फंड से भी कंबल खरीदकर लगभग 500 लोगों के बीच में वितरण कर रहे हैं ताकि ठंड में किसी तरह से लोगों को कोई परेशानी न हो। वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत ग्राम मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय ककड़िया टोला में नगर निगम गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराए गए 160 कंबल और स्थानीय माननीय विधायक द्वारा जो कंबल उपलब्ध कराया गया। अभी वर्तमान में जो ठंड का मौसम आने वाला है उसको देखते हुए ससमय सरकार और स्थानीय विधायक के प्रयास से जो कंबल उपलब्ध कराया गया ये बहुत सराहनीय कार्य है। और समय पर कंबल मिल जाने से गरीब गुरबों में बीच जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं कि वक्त पर कंबल मिलने से गरीब कितने उत्साहित हैं और भूरी भूरी प्रशंसा माननीय विधायक जी का। मैं बता दूं आज कंबल वितरण का जो आयोजन किया गया है सिर्फ कंबल वितरण नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन योजना के तहत कुल 163 लाभुकों का विभिन्न जो 4 तरह का पेंशन है वो पेंशन स्वीकृत कराया गया है जिसका स्वीकृति पत्र दिया गया। और राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन कार्ड के तहत 107 लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड आज वितरण किया गया और लगभग 500 कंबल आप देख रहे रखा हुआ है। ये पूरे वार्ड नंबर 5 में जो जरूरतमंद हैं उनके बीच कंबल वितरण किया जा रहा है। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान चांद रशीद, मुख्तार अंसारी, नसीम अंसारी, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सरफराज, दिलीप दास, ललिता देवी उपस्थित थे। बिरनी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड मुख्यालय व थाना कार्यालय में लगे सोलर सिस्टम के खराब होने की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त के निर्देश पर टीम का गठन किया गया, जिन्होंने जाकर सोलर सिस्टम को चेक करने का काम किया। बिरनी प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों में सोलर सिस्टम खराब होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित एक टीम गठन की गई। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर टीम के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड मुख्यालय व थाना कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित सोलर सिस्टम वर्तमान में भी सुचारू रूप से कार्यरत है तथा प्रखंड कार्यालय एवं थाना में लगाए गए सोलर सिस्टम प्राकृतिक आपदा वज्रपात के वजह से खराब हो गया है। जांच के क्रम में पाया गया कि सोलर सिस्टम के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके हैं, जिसका एस्टीमेट बनाकर संबंधित एजेंसी को दे दी गई है। जल्द ही सोलर सिस्टम में नए पार्ट्स को लगाकर ठीक कर दिया जाएगा। शहर के महावीर कुटिया मंदिर में श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगशीर नवमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान भक्तों ने श्री रानी सती दादी का भव्य दरबार सजाया था। शहर के कुटिया रोड स्थित महावीर कुटिया मंदिर में श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय मंगशीर नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया।
महोत्सव की शुरुआत गुरुवार को मेहंदी उत्सव के साथ हुई। मेहंदी उत्सव में काफी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुई। वहीं शुक्रवार सुबह विशेष मंगला आरती के साथ ही दोपहर में मंगल पाठ का आयोजन किया गया। महोत्सव के दौरान जहां श्री रानी सती दादी का भव्य दरबार सजाया गया था, वहीं भक्तों ने श्री रानी सती दादी को 56 भोग स्वामिनी का भोग लगाया। इस दौरान महामंगला आरती समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। शाम में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आई भजन गायिका प्रियंका सोनकर सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की, जिस पर देर रात तक भक्त झूमते रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंगसीर नवमी उत्सव श्री रानी सती दादी जी का कुटिया मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। आज रात्रि 8 बजे से मां की जोत जगाई गई है, जो कि रात्रि 12:30 बजे तक जोत जगेगी और बाहर से आए भजन कीर्तन कलाकार द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। तत्पश्चात सुबह 5:30 बजे भव्य मंगला आरती का दर्शन किया जाएगा और उसके बाद सुबह पूजा जाप का कार्यक्रम है।
और कल दोपहर 2:30 बजे 501 महिलाओं के द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया है, जो कि सुबह 2:30 बजे से लेकर लगभग 8 साढ़े 8 बजे मंगल पाठ का कार्यक्रम चलेगा। ये हर वार्षिक उत्सव, हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक उत्सव इसी तरह मंगसिर नवमी के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं सिनाई से जाते। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह नगर निगम मेयर पद का अनारक्षित होने के बाद लोग चुनाव में उतरने को लेकर दावेदारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जमीन कारोबारी लालू राइन ने प्रेस वार्ता कर चुनाव में उतरने की घोषणा की। नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित होने के बाद मेयर पद के दावेदार अब सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को पचम्बा के जमीन कारोबारी मोहम्मद लालू राइन ने प्रेस वार्ता कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार से नगर निगम का चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। हर बार सभी 36 वार्ड के लोगों ने अपार समर्थन दिया है। इस बार भी मुझे गिरिडीह की जनता पसंद कर रही है और हर समुदाय वर्ग के लोगों के प्यार और विश्वास के कारण ही वे इस बार भी मेयर का चुनाव लड़ेंगे। कहा कि गिरिडीह के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सैकड़ों युवाओं का जोश मेरे साथ है। इसी विश्वास के साथ फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर खड़े हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इसलिए रखा हूं आज क्योंकि गिरिडीह सीट मेयर का जनरल हो चुका है और इससे पिछले बार भी मैं गिरिडीह से 2 बार नगर निगम से चुनाव लड़ चुका हूं। 2013 में मुझे गिरिडीह के जनता अपार समर्थन के साथ मुझे 2nd पोजीशन तक पहुंचाया था। उसमें मैं महज कुछ वोटों से हार गया था। 2nd बार फिर गिरिडीह के जनता को कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ा 2018 में नगर निगम का डिप्टी मेयर से। उस बार भी मैं महज 2500 से 2600 वोटों से मैं हार गया और 25,000 गिरिडीह के तमाम वर्ग का वोट हमें मिला, जिसमें सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमें गिरिडीह में पसंद किए और हमें अपार समर्थन अपना दिए। इसमें कहीं कोई नो डाउट, क्योंकि सभी वर्ग में हमारा लोकप्रिय अच्छा है। एक अच्छा समाज सेवी के रूप में हमें लोग पूरे गिरिडीह में जानते हैं। 1 नंबर वार्ड से लेकर 36 वार्ड तक आप चले जाइए, पूरे गिरिडीह के जनता का दिलों में एक ही नाम है, सिर्फ लालू भैया, लालू भैया, लालू भैया। तो ये आज मैं आप लोगों को रूबरू इसलिए हुआ हूँ क्योंकि इस बार गिरिडीह का नगर निगम सीट मेयर का जनरल हुआ है और इस जनरल सीट से मैं अपना
नॉमिनेशन कराने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और पूरे गिरिडीह के जनता के कहने पे लड़ने जा रहा हूँ। हमारे तमाम समर्थक इस बार पूरे अपने जोशो दमखम लगा करके हमारे साथ हैं और हम तमाम नौजवानों के बातों के सुनने के बाद यहाँ तक निर्णय लिया हूँ। हमारे तमाम दोस्त नौजवान हमारे रीढ़ का हड्डी हैं, हमारे साथी हैं और हम एक नंबर वार्ड से 36 नंबर वार्ड तक जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे केडर मानिए, हमारे भाई मानिए, हमारे दोस्त मानिए, उन लोगों का कहना है कि लालू भैया इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार हम लोग 2000 वोट से हारे हैं। अगला बार 25,000 गिरिडीह के जनता आपको समर्थन में वोट दिए हैं। इस बार आपको कम से कम 50 से 40,000 वोट मिलेगी, इसलिए आप हिम्मत ना हारें। तब जाकर के मैं ये चुनाव लड़ने की घोषणा आप लोगों के बीच कर रहा हूँ, क्योंकि गिरिडीह के सभी समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में आप इसका रिजल्ट आप लोगों के बीच होगा। प्रेस वार्ता में इरफान आलम, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद असलम, मोहम्मद मंजूर मुबारक, मतीन टिंकू, सौरभ राहुल, रमेश, दीपक सहित कई समर्थक मौजूद थे। बरवाडी स्थित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में MDM में घोर अनियमितता बरती जा रही है, जिसके स्थानीय लोगों ने DSI से शिकायत करने के साथ माले नेता राजेश सिन्हा को भी जानकारी दी। बरवाडी में संचालित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में MDM में घोर अनियमितता बरती जा रही है। विद्यालय के सभी शिक्षक सरकार द्वारा निरस्त समिति से बैंक अकाउंट से पैसा निकालना, विद्यालय प्रबंधन समिति को परेशान करना आम बात हो गई है, जिसे देखते हुए शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने DSSC को आवेदन देने के साथ ही मामले की जानकारी माले नेता राजेश सिन्हा को भी दी। सूचना मिलने के बाद माले नेता राजेश सिन्हा स्कूल पहुंचे और मामले से अवगत हुए। मौके पर राजेश सिन्हा ने कहा कि उनका किसी स्कूल मैनेजमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, वे सिर्फ सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि स्कूल में सरकार जो MDM भेजती है उसे बच्चों को 100% दे। उन्होंने DSC से मांग करते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर अगर स्कूल पर ध्यान नहीं दिया तो मामले को लेकर आंदोलन को बाध्य होगी। चार भी बहुत कम देता, सब्जी भी कम देता और अंडा 2-3 साल से लग रहा हमको अंडा नहीं दे रहा। क्या नाम है? मेरा नाम है रुखसार। ठीक, मिले पर गैस खत्म हो गया। जोर से बोल, जोर से, है ना? कि अंडा मिलो हो रोज? नहीं मिलो। और केला मिलो हो? कुछ ना मिलो। तो अभी स्कूल के नाम की हो? उर्दू कन्या मध्य विद्यालय बरवाडी। अच्छा, महीना में कितना दिन चल रहा है? महीना में तो उधर तो 1 महीना 2 दिन चला, बंद हो गया। अच्छा। ऐसे 1-1.5-2 महीना ऐसे ये चला। हाँ। और कभी गैस खत्म हो गया, इधर अभी 2 दिन बंद हुआ खाना। 1 दिन छुट्टी था, 1 दिन गैस खत्म हो गया। हाँ। और फिर कल आज से खिचड़ी बन रहा है। अच्छा, ऐसे ये होता, महीना में 10 दिन 5 दिन गायब हो जाता है। अच्छा। इस तरह क्या मिलता है? अंडा और केला मिलता है? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? बहुत। और क्या है कि मान लो तुम यहाँ बोल दिया स्कूल के बारे में तो धमकाया जाता है? धमकाएगा। क्या बोलता है? हल्का बोलता है, हल्का डांटता है, मारता है, हल्का मारता भी है? कौन मारता है? बाजी। अच्छा, बाजी मारते। बाजी मैंने दीदी मिलता है, भात मिलता है, पानी का सन दाल मिलता है और आलू तली सब्जी मिलता है। अब ये सब्जी तरकारी मछली मतलब अंडा तेला फिर फल कुछ ना मिलता। मुफस्सिल क्षेत्र के छाताताड़ में जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की रिया कुमारी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल उपस्थित थे। बैठक के दौरान प्रखंड कमेटी का गठन करते हुए केदार वर्मा को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। संगठन का चुनाव हेतु प्रदेश से जो निर्देश है कि सभी पंचायतों में संगठन का चुनाव हो और उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, उसी क्रम में हम लोग है सो यहाँ इस गिरिडीह प्रखंड के लिए आज यहाँ लोगों को आमंत्रित किए हैं और गिरिडीह प्रखंड का अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से
केदार वर्मा को लोगों ने चुना है। और अच्छा बात यह है कि कल ही एक बैठक हुई थी जमुआ में, चंदूडी में, और जमुआ प्रखंड के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ है, समझे कि नहीं। और कल जमुआ में हुआ था, आज गिरिडीह में है, कल बिरनी में देवरी में है। ऐसा क्रम चल रहा है और जब सब प्रखंड का करीब करीब क्लियर हो जाएगा तो जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह पार्टी का निर्देश है, नॉर्म है। हर 3 साल में संगठन का काम चलता है, सदस्यता बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं और चुनाव का कार्यक्रम चलता है। उसी क्रम में आज चुनाव हुआ है प्रखंड अध्यक्ष का और सर्वसम्मति से केदार वर्मा को हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष चुना है। जो हमारे अभी जिलाध्यक्ष महोदय बोले है ना, ये संगठनात्मक चुनाव के बारे में, इसके अतिरिक्त हम लोग जो जन समस्या है जैसे सुखाड़ और महंगाई और भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों को लेकर के भी हमारी पार्टी, और जो ऑनलाइन की व्यवस्था है जिसमें किसान तबाह है, इन सारी समस्याओं को लेकर भी हम लोग गांव-गांव में इस सदस्यता अभियान के साथ साथ यह भी जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और ये इस पर भी हम लोगों ने 7 तारीख को धरना दिया था। फिर हम लोग इस पर आगे की रणनीति बना रहे हैं और इस पर आंदोलन हम लोग करेंगे। सोनबात पंचायत के सोरा में शुक्रवार को फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनबात पंचायत के सहरपुरा फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को पंचायत स्तरीय मुख्यमंत्री फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल व पंचायत समिति प्रतिनिधि अजीत सिंह ने किक मारकर की। टूर्नामेंट के फाइनल मैच बलीडीह व सहरपुरा टीम के बीच खेला गया। सहरपुरा की टीम ने बलीडीह टीम को हराकर फाइनल पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान सोनबात पंचायत मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया। मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। किसी भी प्रतियोगिता में हार जीत लगी रहती है। कहा कि हारने वाली टीम को मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि भविष्य में जीतने के लिए खेले। मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजीत सिंह, पंचायत सचिव विश्वनाथ तिवारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत चुनका के ग्राम जेठकिया में मुख्यमंत्री फुटबॉल आमंत्रण का जो ट्रायल गेम हम लोग करवा रहे हैं, उसमें से जो भी खिलाड़ी जितने यहाँ से सेलेक्ट होंगे हम लोग सेलेक्ट करके प्रखंड को देंगे। उसी के लिए आज ये गेम रखा गया। उसमें हमारे साथ में आज सहयोगी के रूप में हमारे पंचायत समिति सदस्य गोपी जी हैं, रोजगार सेवक हमारे पंचायत के, बबलू जी वार्ड सदस्य जो हैं, और देवान जी हमारे वार्ड सदस्य हैं, और हमारे पंचायत के कुछ साथी और यहाँ पर आए हुए थे, जैसे उप मुखिया जी भी थे और वार्ड सदस्य मुख्तार जी थे, सदाम बाबू थे, लेकिन जुम्मा के कारण वो लोग थोड़ा सा घर चले गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जो खेल करवा रहे हैं उसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे जो क्रीम बच्चे निकलेंगे आगे चल कर के स्टेट, प्रखंड, जिला, स्टेट खेलेंगे और अपने कुछ तरक्की भी करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।